जी भैया, आप लड़की के चाचा हैं? हाँ, हमारा नाम विजय कुमार तिवारी है। हाँ। सनाब रामकृष्ण तिवारी। तो ये सब मतलब कि मैटर क्या था भैया? मैटर यह था कि ये 19 फरवरी को ये सुबह 10-11 बजे के आसपास हमें फ़ोन किए हैं सच्चिदानंद पांडे ने, हमारे भाई के धनंजय तिवारी को। हुँ, बताया है कि लड़की को करंट लगने से उसकी हालत गंभीर है, जो कि हम डीप नर्सिंग होम ले आए हैं, आप इमीडिएटली पहुँचो। हुँ, वहाँ मेरा भाई जाता है और वहाँ पे देखने ताकने के बाद पता चलता है कि ये लोग जब नहीं दिखे हैं तो वो फ़ोन करता है उनके पास। हुँ, पांडे जी, आप लोग कहाँ पे हैं और आप लोग यहाँ पे नहीं दिखे हैं जहाँ पे बुलाए हैं? तो उन्होंने तुरंत बताया कि आप घर पे आ जाओ, डॉक्टर ने इसे मृतक घोषित कर दिया। जबकि हमारा दुकान हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हुँ, पहुँचने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 मिनट लगता है। हुँ, लेकिन ये हम वहाँ पहुँचे हैं तो ये लोग घर पे पहुँच गए हैं। पहली बात तो इतना जल्दी ये सब हुआ कैसे? हुँ, जब ये भाई को बताया कि वो मर गई है तो ये वहीं पे सर पटक के रोने लगा। रोने के बाद जब हमें फ़ोन किया है, बताया तो हम गाड़ी चला रहे थे, हमें क्लियर मालूम नहीं हो पा रहा था क्या बोल रहा है, रो रहा था इसलिए शब्द नहीं सुन पा रहे थे। हुँ, फिर दुकान पर जब गए तो इससे जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि लड़की को करंट लग गया है और मर गई है। हम भी वहीं रोने लगे। रोने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए, कैसे क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ये बोला कि घर पे फ़ोन मत करो, पिताजी का तबीयत बहुत ख़राब है और घर पे एक ही मोबाइल था उसका। हुँ, अगर जानकारी हुई तो नई घटना हो सकती है। तो हम बोला कि तुम यहीं बैठो, हम घर पे सूचित करके आ गए। आए यहाँ पे सूचना दिए, देने के बाद हम तुरंत चले गए। हुँ, हम वहाँ 2-2:30 बजे के करीब आसपास पहुँचते हैं तो फिर रास्ते में जा रहे थे तो हमारे दिमाग में आया भाई साहब को फ़ोन करते हैं जिसकी लड़की है हमारे भैया। फ़ोन किया कि लड़की को करंट लग गया है, इसकी हालत बहुत गंभीर है, बचने की उम्मीद बहुत कम है, इनको मरने की सूचना नहीं दी क्योंकि कुछ भी और हो सकता है हुँ, हड़बड़ाने। आप आ जाइए। हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें ये लोग पकड़ के काफ़ी विलाप करते हैं, इमोशनली लेते हैं। कुछ समय के बाद जब हमने पूछा कि लड़की कहाँ है, थोड़ा लड़की दिखाओ, तभी ये विश्वास था कहीं हॉस्पिटलाइज और जगह तो नहीं है। इस विश्वास में हम मतलब पूछा तो इन्होंने बताया कि भैया लड़की को अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग घाट पे चले जाइए। अच्छा, तुरंत उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं दिए थे? नहीं 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 नहीं, इससे मतलब पहले कोई डायरेक्ट लड़की के साथ दुर्घटना हुआ कि नहीं हुआ, वो नहीं डायरेक्ट नहीं, मतलब ये बोल जब दे फ़ोन किए थे तब बता दिए थे कि लड़की को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। डायरेक्ट उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नहीं, था? उसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग कुछ देर के बाद पहले वही तो विलाप करने लगे, कुछ देर के बाद जब हम लोग भाई जब ये घटना पक्का क्लियर हो गया कि मर गई है, तो हम लोग बिल्कुल बेसुध होकर विलाप करने लगे उनसे, हुँ, जिसमें उन लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया विलाप करने में, हुँ, कि ये इमोशनली करके हमारा टाइम केवल पास कराया। जब हम घाट पे पहुँचते हैं, तो घाट पे पहुँचने के बाद देखते हैं, तो हम दौड़े लड़की के पास बहुत लड़की लड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं उसके हमें ये लगा कि देख लेते हैं कि लड़की की कहाँ करंट लगा। हाथ को दोनों तरफ से खोल के देखे तो कहीं कुछ नहीं दिखा। उसके बाद होठ और गला जो कि बहुत काला था। हुँ। कहीं करंट पूरे बॉडी में निशान उसका कोई नहीं था? उसके बाद हमने उनसे कहा भैया इसका पहले एक काम करिए, पहले पोस्टमार्टम कराइए, हमें शक हो रहा है कुछ और बात है। हुँ, तो इन लोगों ने पहले तो इमोशनली बहुत घुमाने का प्रयास किया। जब हम स्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं भैया बगैर पोस्टमार्टम के हम लाश नहीं जलने देंगे, एग्ज़ैक्टली। तो इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया। गांव के लोग घेर लिया। उसमें एक पदाधिकारी जो कि रिचेश मिश्रा नाम था, हुँ, वो फॉरेस्ट विभाग के थे। उस समय तो नहीं पता चला, बाद में पता चला कि फॉरेस्ट विभाग के थे। हम सोचे कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप यहाँ आए। हुँ, इस अभाव से इस विश्वास से हमने पुलिस को नहीं सूचित किया और जब आगे प्रयास करना चाहा तो इन लोगों ने हमें धमकी दी कि जाओ, इतने लोग कह रहे हैं कि करंट से मरी है यार, तुमको समझ नहीं आया, लड़की की बॉडी को सत्यानाश करोगे, उसको जलने तो जब कह रहे हैं कि ज़्यादा नेतागिरी मत करो, चलो बैठो। खींच के ले जाकर घाट के पास में हमें बैठा दिए हैं। और ये हमें तो ऐसा भयभीत, हम इतना भयभीत हो गए कहीं अगर हम ज़्यादा दबाव करेंगे तो ये लोग हमें गंगा में फेंक देंगे। और इस भय के कारण हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया। जान गए कि हमारा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं, क्योंकि हम ही 3 भाई थे और कोई हमारा सहायक नहीं था। और इनके गांव के काफ़ी लोग थे, मात्रा में तो गिने नहीं थे लेकिन ज़्यादा समूह। इन लोगों ने भी हमें घेर लिया है। और उसके बाद जब वहाँ से हम आते हैं अस्पताल के में ये जानकारी लेने के लिए कि भाई वास्तव में ये मरी कैसे। हुँ। तो डॉक्टर साहब के यहाँ जब गए हैं हम वहाँ से गाड़ी स्टार्ट किस हॉस्पिटल में आप गए थे? हाँ, किस हॉस्पिटल में गए थे? दीप नर्सिंग होम में। अच्छा। दीप नर्सिंग होम, तो हम सड़क पे खड़े थे, इनको भेजे कि जाकर के थोड़ा डॉक्टर साहब से ये क्लियर करो कि हुँ, वास्तव में लड़की की आपने मृतक घोषित किया है तो क्या स्थिति में और कैसे हुई है, हुँ, तो इसके बारे में हमें जानकारी हुई। हुँ, वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने साफ इनकार कर दिया कि सुबह से लेकर शाम तक आज के दिन में ऐसा कोई केस नहीं आया। अच्छा। तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि लड़की को करंट नहीं लगी, इसके साजिश के तहत इन लोगों ने इसकी हत्या की है, हुँ, जो कि हमें केवल डाइवर्टेशन दे के घुमाया है
और हम कुछ नहीं कर पाए। लास्ट में घर पे आए हैं और घर पे आने के बाद पूरी रात ये परेशान थे कि क्या करें, हाथ से तो सब कुछ निकल गया, हमारी लड़की की हत्या कर दी गई, हमें घुमाया गया क्यों। सुबह में हम गए कि भाई किसी सहायक को लेकर, भाई हमें मामले के बारे में कैसे FIR क्या होता है हमें कुछ नहीं पता था। किसी की सहायता से हमने पूरी प्रोग्रामिंग की, तहरीर लिखवाई। लिखवाने के बाद हमने शाम पूजा मैडम जो थाना अध्यक्ष हैं, कहाँ की थाना अध्यक्ष हैं? उजे थाने में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमने अपना तहरीर दिया। मैडम ने तहरीर को लिया, बोले कि देखिए मामला ये है कि इसकी साक्ष्य सारी मिटा दी गई है और ये मामला CO साहब के हाथ का है। CO साहब को हम इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, वो तहकीकात करके आपके FIR लेंगे जल्द से जल्द। भाई मैंने SP साहब को उसी समय फ़ोन किया कि सर मेरी लड़की की हत्या कर दी गई, मैं थाने ऊंज में आया हूँ और मेरा FIR नहीं दे रहा। SP साहब ने मुझे, जो कि ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, SP साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका FIR दर्ज की जाएगी और आपको पूरा न्याय मिलेगा, आपके लड़की के साथ न्याय होगा और जो भी मुजरिम है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस विश्वास से हम घर चले आए। फिर दूसरे दिन हम फिर गए हैं और वहाँ पे फिर प्रार्थना किया तो मैडम ने वही जवाब फिर दिया कि CO साहब ही इसके विवेचक होंगे और यही आपका CO साहब से बात हुआ? हाँ, फिर मैंने CO साहब को फ़ोन किया, जो कि वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो CO साहब ने बोला कि भाई ठीक है, आपको आपके साथ न्याय होगा, मुजरिम बख्शा नहीं जाएगा। हम आज कितने दिन हो गए? 19 तारीख की घटना है। 20 तारीख को हमने तहरीर दी थी, 20 तारीख को SP साहब से बात की, 21 तारीख को CO साहब से बात की, 22 तारीख को शाम को पूजा मैडम ने हमें फ़ोन किया, थानेदार, कि आप सुबह में धनंजय तिवारी और विजय तिवारी दोनों थाने पे आ जाना। CO साहब कल आएंगे 10 बजे के आसपास। आपका बयान लेने के बाद, इंक्वायरी के बाद आपका FIR दर्ज किया जाएगा। हम 10 साढ़े 9 बजे थाने पे पहुंच गए। CO साहब करीब 1-1:30 बजे के आसपास आए हैं। हम लोगों के काफ़ी पूछताछ के बाद उन्होंने हमारा FIR दर्ज करवाया, करने का ऑर्डर दिया। FIR दर्ज तो हो गया, पर अभी तक न तो मुजरिम की गिरफ्तारी हुई है, न तो और उसके बाद 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद हमें CO साहब के ऑफिस से फोन आया कि आप लोग आके यहाँ पे बयान दे दीजिए। मतलब आज सीधे मिला के अगर कहें तो 7 से 8 दिन हो गया, अभी तक इस पे प्रशासनिक तौर पे 1.5 महीने हो गया भाई। 19 फरवरी की मैटर है भैया, आज कितनी तारीख है? 19 फरवरी के मैटर है, अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मैं CO साहब के ऑफिस से फोन आया कि आप लोग यहाँ पर आके बयान कर दीजिए। हम उसके बाद हम लोग परिवार के, हमारी भाभी, हम तीनों भाई जाके वहाँ पे बयान भी किए, जो कि बयान दर्ज हुआ। और अभी तक उसके बाद हम केवल पता लगा रहे हैं कि सर हमें न्याय कब मिलेगा, मुजरिम अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। ये लोग हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर और दबाव बना रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, केस को हटा लो, हम जितने पदाधिकारी हैं सबको हम इस ढंग से वो कर लेंगे, तुम कुछ हमारा नहीं कर पाओगे। अच्छा, लड़के वाले ऐसे सीधा बोल रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। धमकी और दबाव बराबर बना हुआ है, जिसका प्रार्थना हमने मजिस्ट्रेट, SP साहब के यहाँ, भाई DIG के यहाँ और इस जगह माने जितने पदाधिकारी हैं सबके यहाँ अपनी प्रार्थना भेजा है और जाके स्वयं प्रार्थना किया है सर हमारे साथ न्याय हो। हम बहुत परेशान हैं सर, हमारी अगर कोई और क्षति हो जाएगी सर तो इन लोगों को फांसी देने के बाद भी मेरा नहीं पूरा होगा। इस आश्वासन से सारे पदाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमारा हिम्मत एकदम टूट चुका है। हमें नहीं लग रहा है कि इस ढंग से, इस प्रशासन काल में, इस व्यवस्था के अनुसार हमें कोई न्याय मिल पाएगा और हम क्या करें, बहुत परेशान है इसी से लेकर बहुत। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये हत्या जो हुई है, ये किस वजह से हुई है हत्या, कुछ पता चला आपको? ये हमारे दुकान पर भी जब लड़का बेरोजगार था तब तो शादी हुई थी। बेरोजगारी जब उसकी खत्म हुई, संविदा के आधार पर फॉरेस्ट विभाग में कहीं किसी पद पर नियुक्त हो गया था। ये मैटर जब हमें पता चला तो काफ़ी खुशी हुई, भाई चलो हमारी लड़की अब सुख शांति से रहेगी, काफ़ी खुशी। इसके बाद से इन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि अब मतलब 1 4 चक्का दे दो, उसका हाई फाई सोसाइटी हो गया थोड़ा उस ढंग से, मतलब वो। लेकिन भैया हमारे 6 लड़की हम कहाँ से दे पाएंगे, अपने औकात के ऊपर हम क्या कर पाएंगे। हम सोचे चलो मामला है, धीरे धीरे शांत हो जाएगी। लड़की जब भी घर पे आती थी तो अपनी माँ को बताती थी कि ये लोग बराबर गाड़ी के लिए दबाव, क्या करे, आश्वासन देकर उसको भेज दिया जाता था कि भाई चलो समय है, धीरे। मतलब ये पूरा माना जाए कि इसमें जो जिस तरह से हत्या हुई है ये केवल लालच की वजह से और दहेज की वजह से। ये दहेज, शादी के बाद जब ये इन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, कभी भाई के पास जाते हैं, गोपीगंज एक जंगलेटर हमें बना कर दो, क्योंकि हम पेशे से मैकेनिक है, जंगलेटर जुगाड़ करके दो। कभी घर पे आते हैं, भैंस दो। भाई ठीक है, आप रिश्तेदार हो, आपका मांगना उचित है, हमें भाई शक्ति के अनुसार देना भी अच्छा लगता है, लेकिन भाई औकात के ऊपर हम कहाँ से कर पाएंगे। इस भाई चलो समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इन लोगों ने लास्ट में 19 फरवरी को उसकी हत्या कर दी।
अभी लड़की एक हफ्ता पहले मतलब मरने के एक सप्ताह पहले हमारे घर पे आई थी। मेरी बड़ी माँ का देहांत हुआ था। उसके जिस दिन वो लोग ले गए, हम लोगों ने इनको मना किया था कि हमारे यहाँ एक बड़ी माँ हमारी और ख़त्म हो गई जो छत्तीसगढ़ में रहती है, हमारे यहाँ शुद्ध पड़ गया, मत ले जाए। लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों ने दबाव देकर लेके गए और ले जाके उसकी हत्या कर। तभी तक कहीं से भी कोई सहायता आप लोग को नहीं मिला है। हम बहुत परेशान हैं इस मामले को लेकर। हमारा परिवार पूरा, लड़के बच्चे सब स्कूल नहीं जा रहे हैं, डर के वजह से सब घर पे बैठे हैं, जो कि मौके पे हैं, आप देख सकते हैं। ये लोग इलाहाबाद में पढ़ते हैं, इस डर से वहाँ नहीं जा रहे हैं कि जाएंगे कोई घटना मेरे साथ। इन लोग काफ़ी प्रभावशाली दबंग टाइप के आदमी हैं, जो कि अगर दबंग टाइप के नहीं होते तो छोटी मोटी बात को लेकर तुरंत थाने में कार्रवाई की जाती है। इतनी बड़ी मामला है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, क्या समझ सकते हैं आप लोग। सही बात है।